दोस्तों वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबी क्यूटर्स स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोगों यूपीपी कांस्टेबल का जनरल स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट 5वां करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 4 कर लिया है, तो यदि आप लोग उसको अभी तक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। जेट इंजन का आविष्कार इनके द्वारा किया गया है। और फ्रैंक व्हिटल जो हैं दोस्तों, ये जो है इंग्लैंड के जो वायुसेना अधिकारी थे। और दोस्तों बाकी विद्युत चुंबकत्व, बेंजीन तरल गैस और ऑप्टिकल ग्लास, विद्युतीय प्रवाह प्रेरण, ये तीनों का जो आविष्कार किया है वो किया है माइकल फैराडे ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है ये ऑप्शन डी हो जाएगा, किसी स्थान को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए। दोस्तों इसका आविष्कार अमेरिका के एक लेफ्टिनेंट थे जिनका नाम एडवर्ड बेरी था ने किया था। इसका प्रयोग ज़्यादातर सैनिकों द्वारा किया जाता है। इसे चलाने पर कुछ देर के लिए प्रकाश हो जाता है, जिससे आपके साथियों को आपके लोकेशन का पता चल जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भोपाल में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में महिलाओं का मुख्य पोशाक साड़ी नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए सबसे कम कारण माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आबादी को सबसे कम कारण माना जाता है। और दोस्तों संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है? वह बेरोजगारी है जो बेरोजगार आबादी के पास मौजूद कौशल और बाजार में उपलब्ध नौकरियों के बीच अंतर के कारण होती है। दोस्तों इसका मतलब हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे दोस्तों कोई जो है कोई स्कूटर की फैक्ट्री में काम कर रहा है, ठीक, कोई स्कूटर की फैक्ट्री में काम कर रहा है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है वर्तमान में ये स्कूटर का क्रेज खत्म हो गया है, यानी कि स्कूटर अब नहीं बिकती हैं। तो अब ज़्यादातर लोग जो है कार यूज करते हैं। तो अगर इसमें देखा जाए, जो स्कूटर में जो मैकेनिक हैं, स्कूटर के जो मैकेनिक हैं वो जो है अब बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि स्कूटर अब बंद हो गया है। अब क्या हो गया है? अब कार का टाइम आ गया है, कार हो गया या फिर बाइक हो गया। अब उनको क्या है ना, अब उनको एक नई स्किल सीखनी पड़ेगी, किसकी? कार बनाने की। तो इस बीच में जो वो बेरोजगार रहेंगे वही होती है संरचनात्मक बेरोजगारी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वनस्पति कृषि जो खेती का एक प्रारंभिक रूप है, पहली बार कहाँ में प्रयोग में लाया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्व एशिया में लाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मोटा अनाज। दोस्तों बागानी फसल क्या होती है? ऐसी फसल जो व्यापारिक होती है, यानी कि इसको एक एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं। ऐसी फसलें जो लगाने पर, जो अगर लगा दी जाती हैं तो वो कम से कम 2 बार फल देती हैं। जैसे अगर हम लोग मान के चलिए एक जो है कोई फल लगा देते हैं, अमरूद का पेड़ लगा देते हैं, वो ऐसा नहीं है एक बार फल दे के ख़त्म हो जाएगा, वो बार बार फल देगा। इसमें जो है सब्जियां आती हैं, फल आते हैं और सारे मसाले आते हैं, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो बागान फसल में आती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपोष्ण कटिबंधीय जो है ये
रेगिस्तान है और इसको दोस्तों या तो हम कह सकते हैं अर्ध शुष्क रेतीली। ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वेज नहर से जुड़ा है। और दोस्तों यह नहर यानी ये जो स्वेज नहर है यह एक मानव निर्मित नहर है। मानव निर्मित नहर है यानी कि यह मानव द्वारा बनाई गई है, प्राकृतिक नहर नहीं है। और दोस्तों यह जो है लाल सागर के माध्यम से हिंद महासागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नर्मदा नदी दोस्तों डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे ये कोई नदी बह रही है, ठीक, यहाँ कोई नदी ऐसे बह रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आते आते इसका पानी थोड़ा स्लो हो जाता है, तो क्या होता है कि इसका जो पानी होता है धीरे धीरे कुछ इस तरह से बहने इधर तरफ चला जाता है और कुछ पानी इधर तरफ चला जाता है। तो ये जो बीच में स्थान हो जाता है, स्थल हो जाता है, इसी को हम डेल्टा कहते हैं। और दोस्तों जो ये जो है डेल्टा जो ज़्यादातर वही नदियाँ बनाती हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं। जो पश्चिम की ओर बहती हैं वो ज़्यादातर डेल्टा नहीं बनाती हैं, क्योंकि उसमें धार बहुत तेज होती है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा वो जो है पहाड़ी से नीचे गिरती हैं, इसलिए धार होती है, इसलिए जो है डेल्टा नहीं बन पाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक शहर वाला देश है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर में दोस्तों गांव नहीं है, ज़्यादातर शहर ही है वहाँ पे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सलमा बांध है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की विभिन्न नदियों में जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की एक प्रमुख योजना कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक स्थानांतरण खेती वेवर किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कोरबा जनजाति द्वारा दोस्तों की जाती है। मतलब कि ये कुछ हिस्से में छत्तीसगढ़ में भी फैला है और कुछ हिस्से तक एमपी में भी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य मिट्टी का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात लगभग कितना होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10:1 का होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाराणसी के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों को, यानी कि वहाँ वाराणसी का बनारसी पान जो बहुत ही मशहूर है और बनारसी लंगड़ा आम, ये दोनों को जीआई टैग मिला है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस भारतीय वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संजीता चानू को। हमारा अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत का उंगली की तरह का छोटा हिस्सा जो पोषक तत्वों को सोख लेता है उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विली। दोस्तों ये जो छोटी आंत होती है इसमें जो खाना पूरी तरह से पच जाता है जब लास्ट में छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में जाने के बाद फिर बड़ी आंत में जाता है। लेकिन छोटी आंत में जब खाना जाता है तो छोटी आंत में एक
उंगली की संरचना की तरह एक बना रहता है, इस तरह से, इसी को विली कहते हैं। और यही जो खाने में जो पोषक तत्व होते हैं उसको सोख कर और जो है रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, साल 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी पर इकट्ठा हुए थे। और दोस्तों ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और जलियांवाला बाग कहाँ पर है? तो यह पंजाब में पड़ता है। तो दोस्तों ये हमारा आज का 20 क्वेश्चन था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो आपके ऑप्शंस हैं एथिलीन, मीथेन, एथेन या प्रोपेन। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों जो क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये छांट के क्वेश्चन बनाए जाते हैं जो आपके एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना होती है। इसलिए इसका आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। और आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका PDF आप ले सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।